हेलो एवरीवन, टेक्निकल ड्राइंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको एनसीवीटी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मार्च 2022 में फर्स्ट ईयर के पॉपुलर ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बिल्डर इत्यादि ट्रेड वालों को पूछा गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। ये प्रश्न इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर ट्रेड वालों के लिए है। एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर 1 एंड 2 ईयर ट्रेड। टाइम 3 आवर्स दिया गया है। टोटल मार्क्स हमें 50 मार्क्स का है। इसमें दिया गया नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ एनी 2 टूल्स। हमें 4 टूल्स का नाम दिया गया है। इनमें से किन्हीं 2 टूल्स को आपको ड्रॉ करके दिखाना है। उसके लिए आपको 10 मार्क्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है रीड्रॉ द गिवन फिगर। जो हमें डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को देख के दोबारा हमें अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमें ड्रॉ करना है। इसके बाद प्रश्न 3 है ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। एरो इंडिकेटेड फ्रंट व्यू, जो एरो है वो हमें फ्रंट व्यू को दिखा रहा है और ये हमें 30 मार्क्स दिया गया। फ्रेंड ध्यान दीजिए, जो ये 3 नंबर क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफी व्यू, वो हमें प्रश्न में 30 मार्क्स का दिया गया है। यदि आप इस प्रश्न को सही तरीका से सॉल्व करते हैं तो आपका इसी प्रश्न के द्वारा पास मार्क आप आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 को ड्रॉ करके दिखाता हूं। इसके लिए सबसे पहले हम सेट स्क्वायर को लेफ्ट साइड के वर्टिकल किनारा से, तो इस प्रकार सबसे पहले आपको वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना होगा और इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ऊपर तथा नीचे 10 mm स्पेस देकर 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद वर्टिकल प्लेन के पैरेलल राइट साइड तथा लेफ्ट साइड 10 mm स्पेस देकर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जो हमें फ्रंट व्यू में लेंथ दिया गया है 55 mm, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट व्यू के लिए 55 mm पॉइंट मार्क कर लूँगा और इसके बाद $55 mm का हाफ ले लूँगा, जो इसका मिडिल पॉइंट होगा 55 mm का। और इसके बाद हमें जो हमने मिडिल पॉइंट लिया है, मिड पॉइंट, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड 17.5 mm एंड राइट साइड 17.5 mm पॉइंट लेना होगा। इस प्रकार टोटल 35 mm। इसके बाद जो फ्रंट व्यू का हमें हाइट दिया गया है 35 mm और नीचे से 15 mm मार्क करना है। इसके बाद नीचे का पॉइंट से 55 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद ऊपर से 35 mm मेजर कर लेना है। इसके बाद जो हमने नीचे
55 mm पॉइंट लिया है उसे ड्रॉ कर लेंगे। और इस पॉइंट से ऊपर की ओर 15 mm पॉइंट लेना है। और इसे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद दोनों पॉइंट को 55 mm पॉइंट मिलाते हुए लेफ़्ट साइड से 20 mm तथा राइट साइड से 20 mm पॉइंट लेंगे और इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो हमने 35 mm पॉइंट लिया था इसे ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद दोनों पॉइंट को इंक्लाइंड लाइन से मिला लेंगे। का जो लेंथ दिया गया है 40 mm, तो मैं उसे इस लाइन में पॉइंट मेजर करूंगा। और इसके बाद जो साइड व्यू का हाइट है 35 mm, मैं इसे वर्टिकल लाइन के पॉइंट लूँगा। और इसके बाद नीचे के पॉइंट से 40 mm, और इसके बाद इस पॉइंट को मेजर कर लेना है 35 mm है अथवा नहीं। यदि है तो इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लूँगा। इसके बाद नीचे के लाइन को इसके बाद नीचे के लाइन से 15 mm पॉइंट लूँगा। mm और दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद इस पॉइंट को भी तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमें मालूम है कि हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉप व्यू के लिए ड्रॉ करूँगा। इसके लिए 55 mm पॉइंट लूँगा रेफरेंस लाइन के ऊपर। mm और इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जो टॉप व्यू का हाइट होगा 40 mm, इसे पॉइंट लेकर ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद राइट साइड से 40 mm ऊपर की ओर पॉइंट लेंगे। और इसके बाद इसे 55 mm यहाँ से और इसे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जो 55 mm है उसका मैं मिड पॉइंट 27.5 पॉइंट ले लूँगा। ऊपर भी
लेफ्ट साइड से 20 mm एंड राइट साइड से 20 mm। और इसे हिडन लाइन, और ये प्रोजेक्शन लाइन, और इसके बाद अनदर 20 पॉइंट जो हमने लिया है 20 mm हिडन लाइन, और ये प्रोजेक्शन लाइन, और इसके बाद जो मिड पॉइंट है उस पॉइंट से 17.5 लेफ्ट साइड तथा 17.5 राइट साइड पॉइंट लेंगे, और इसके बाद कंटिन्यूअस थिक लाइन और ये प्रोजेक्शन लाइन, इसके बाद राइट साइड कंटिन्यूअस थिक लाइन और प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, और इसके बाद साइड व्यू के लेंथ के बराबर 40 mm पॉइंट लेंगे तथा ऊपर साइड से वर्टिकल लाइन में 40 mm और इस साइड से ऊपर की ओर 40 mm पॉइंट लेंगे, और इसे हम मेजर कर लेंगे 40 mm है अथवा नहीं। यदि है तो इसे कंटिन्यूअस थीन लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद इसके डायगोनल को दिखा देंगे, और इसके बाद मैं सभी प्रोजेक्शन जो है उसे ड्रॉ करूँगा एक एक करके। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद एक्सटेंशन लाइन की सहायता से हमें सभी डायमेंशन को दिखाना है, तो मैं पहले एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद सभी एक्सटेंशन लाइन के बीच में हमें डायमेंशन लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं इस प्रकार ड्रॉ करूँगा ताकि सभी जो है वो डायमेंशन लाइन एक ऑब्जेक्ट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर बने। तो इस प्रकार नंबर को अंदर कर लेना है ऑब्जेक्ट लाइन के, और लाइन ड्रॉ करना है डायमेंशन लाइन इस तरह से। इसके बाद
डायमेंशन लाइन इस तरीक़ा से ड्रॉ करना आपको, ताकि सभी डायमेंशन लाइन का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट लाइन से वो इक्वल हो। और इसके बाद डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में एरो हेड ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद सभी डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे 40, 20, 20, 55, 15, 20, 40 एंड 35। इसके बाद ये जो व्यू हमने ड्रॉ किया है वो थर्ड एंगल में ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और इसके बाद जो हमने तृतीय कोणीय प्रक्षेप में ड्रॉ किया है ऑर्थोग्राफी व्यू, तो उसके लिए मैं सिंबल ड्रॉ कर लूँगा। इस प्रकार आपको सिंबल ड्रॉ कर लेना है। तृतीय कोणीय प्रक्षेप, और ये सिंबल जो है हमेशा आपको ड्रॉ करना होगा, या फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल, तो आपको सिंबल दिखाना अनिवार्य है कि आपने जो व्यू बनाया है वो किस प्रक्षेप में ड्रॉ किया है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कैरी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को ये इस आइसोमेट्रिक व्यू का तृतीय कोणीय प्रक्षेप में ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करने के लिए समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड जिन्हें इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है शेयर करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।